आकाश में नीलिमा नेत्र से दिखती है और फिर उसकी व्याख्या की जाती है कि आखिर आकाश में नीलिमा कहाँ से आई। कारण कि आकाश में स्वतः नीलिमा नहीं है। तो व्याख्या आरंभ की गई कि ये प्रकाश की ही लीला है। तो प्रकाश पृथ्वी पे आता है, फिर परावर्तित होता है और परावर्तित होकर के फिर से हमारी आँखों में आता है। बीच में धूलि कण हैं, बीच में वायु की विरलता और घनता है, डेंसिटी है, कहीं कहीं पर वायु विरल है। तो उन माध्यमों से किरणें जब हमारे नेत्र गोलक में आती हैं तो इस प्रकार का रंग मानो दिखाई देता है। तो ये व्याख्या सुन करके तो ये निर्णय तो हो गया कि आकाश में नीलिमा नहीं होते हुए भी इस रीति से उसमें नीलिमा दिखती है। इसका अभिप्राय ऐसा नहीं है कि एक समय था जब नीलिमा आकाश में नहीं दिखती थी, तब फिर ये प्रक्रिया आरंभ हुई और फिर किरणों के साथ ये घटना घटी और कुछ काल के बाद फिर नेत्रों में नीलिमा दिखाई देने लगी, नेत्रों से नीलिमा दिखाई देने लगी। फिनोमेना की जब व्याख्या की जाती है तो उसका अभिप्राय कभी कभी ऐसा निकलता है कि ये एक दिन पूरी प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रक्रिया है तो आरंभ भी हुई होगी, आरंभ हुई तो उसको पूरा होने में समय भी लगा होगा और आरंभ हुई तो उसके पहले नहीं भी रही होगी। भाई कोई भी प्रक्रिया अगर है तो उसका आरंभ होगा। क्रिया है, उसी में प्र उपसर्ग लगाया ना, तो कोई भी क्रिया तो ऐसी नहीं हो सकती जिसका आरंभ न हो। तो जब हम प्रक्रिया बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, तो उसमें काल का, देश का कहीं न कहीं संकेत मिलता है। ये प्रक्रिया आरंभ हुई तो काल विशेष में आरंभ हुई होगी और काल विशेष में पूरी हुई होगी, है ना। इसी तरह से प्रक्रिया आरंभ हुई तो कहाँ हुई, देश का भी उसमें संकेत मिलता है। क्रिया बिना देश काल के संभव नहीं है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो देश और काल के बिना संभव हो जाए। इसलिए तो हर भाषा में जो क्रिया है उसके साथ काल तत्व का संयोग रहता है, जिसको आप टेंस बोलते हो, लकार बोलते हो, ये है ना। तो देश काल का संकेत मिलता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आकाश में नीलिमा का दर्शन इस तरह से हुआ, विज्ञान ने हमें एक प्रक्रिया समझाई, वो प्रक्रिया सही भी है। लेकिन फिर किस दिन ये प्रक्रिया आरंभ हुई, ये बात कैसे बताओगे। अगर कोई दिन बताएंगे तो इसका मतलब है कि पहले आकाश नीला नहीं दिखता होगा। कोई क्षण बताएंगे तो ये कहना पड़ेगा कि उस क्षण के पहले आकाश नीला नहीं दिखता था। तो वो तो कभी हुआ नहीं। प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई, तो बिल्कुल साफ ही है कि सूर्य देव से किरणों का निर्झरण हुआ। देश में यात्रा हो रही है, किरण की यात्रा देश में ही हो रही है। जितने प्रकार के परावर्तन आवर्तन हो रहे हैं वो सब के सब देश में ही हो रहे हैं। इस पर बड़ा विज्ञान में कहते हैं एक चिंतन है। मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, उसका अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ। ऐसा सुना है हमारे मित्रों से कि कोई गति होती है तो इट रिक्वायर्स अ मीडियम। गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किरणों को गति करने के लिए माध्यम क्या है ना, ऐसा कोई प्रश्न। तो वो माध्यम उनकी गति को कितना प्रभावित करता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। क्योंकि किरण सीधी भी मिलती है और तरंगायित भी मिलती है, ऐसा सुना मैंने। आई गो ऑन एजुकेटिंग माई सेल्फ,
while talking to other person. जब दूसरे लोग मिल जाते हैं तो मैं अपने को शिक्षित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उस विषय के विशेषज्ञ वही हैं। तो अगर तरंगों में, अगर किरण तरंग रूप में चल रही है तो उसको तरंग रूप देने का माध्यम कौन है? कोई है जो उसको तरंगायित कर रहा है। लेकिन अनिर्वचनीयता वेदांत की वहाँ आ जाती है जब कभी बोलते हैं कि किरण सीधी भी चलती है, तब मज़ा आ जाता है कि फिर एग्जैक्टली क्या है? बोले एग्जैक्टली कुछ पक्का नहीं। तो वेदांत की दृष्टि से तो भूषणम न तो दूषणम। हम वेदांती लोग इसको भूषण मानते हैं, दूषण नहीं मानते, क्योंकि हमारी तो ख्याति ही अनिर्वचनीय है। 5 तरह की ख्यातियाँ होती हैं, तो वेदांत जिस ख्याति को स्वीकार करता है वो है अनिर्वचनीय ख्याति। सद ख्याति, असद ख्याति, तो उसमें ऐसी ख्यातियाँ हैं, सदसद ख्याति, सदसद भिन्न ख्याति। ख्याति माने कहने की शैली, ख्याति माने प्रसिद्धि नहीं, यश नहीं, ख्या धातु माने कहना, तो उस रीति से तो वेदांत की जो ख्याति है वो है अनिर्वचनीय ख्याति। माने जगत के विषय में कोई चर्चा आप करोगे तो बहुत दूर तक विचार सुसंगत हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई में जाओगे तो विचारों में फिर विसंगति आने लग जाती है, वो परस्पर टकराने लग जाते हैं और फिर ये कहते नहीं बनता कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। वो जो चिंतन की दिशा है ना, वो घूम जाती है। जैसे जो चिंतन की दिशा है वो आपस में उलझ जाती है, तब हम बोलते हैं अनिर्वचनीय है। और सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने कहा भूषणम न तो दूषणम, ये तो हमारे लिए भूषण है तो दूषण नहीं है। अब मुझे अभी कभी अश्विना के साथ पूछूंगा, फिर आई विल एजुकेट माई सेल्फ अगेन। वो कहती है 10 साल से छूटा हुआ है। वो क्वांटम थियरी कहीं इसी तरह के घुमावदार विचार हैं। एक थियरी है, देखो जो जिसका विद्वान है उसी से बात करनी चाहिए। आप अपने को इन्फॉर्मेशन ले लो, लेकिन प्रमाण जहाँ है वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। तो गोल गोल घूमता है विचार, वहाँ आवर्तन होता है। पंचदशीकार कहते हैं खूब चिंतन करो दुनिया के बारे में, अंततः अज्ञानम शरणम तव। ये श्लोक बोलते हैं अंत में शरण क्या मिलेगी कि मुझे अब पक्का नहीं बोल सकता मैं। अज्ञानम शरणम तव। तो ये भी विचार से सिद्ध होना चाहिए, नहीं कि पहले ही बिना चले ही आप बैठ गए, बोले जब उधर ही पहुंचना है तो हम पहले ही से ही अज्ञानी हैं, छोड़ो इसको। ये न करो। बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो लोग क्वांटम थियरी के वैज्ञानिक हैं। एनीवे, तो प्रश्न ये है कि नीलिमा दर्शन की हमने व्याख्या की, पढ़ी, सुनी। उससे यही लगता है कि एक दिन ये प्रक्रिया आरंभ हुई होगी और वो पूरी हुई होगी कुछ काल विशेष में। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी तब तक वहाँ नीलिमा नहीं दिखती होगी। या प्रक्रिया जब आरंभ हुई उसके ठीक पूर्व क्षण में ये नीलिमा दर्शन नहीं होता होगा। ये सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ व्याख्या कैसे हो रही है? यहाँ पहले नीलिमा दर्शन हो रहा है, फिर साधक के मन में प्रश्न आया कि अगर आकाश का अपना रंग नीला होता तो केवल वहीं क्यों दिखता है, यहाँ क्यों नहीं दिखता? आपको पकड़ में आया? नीलिमा दर्शन पहले से हो रहा है। ये नहीं कि प्रक्रिया सुनने के बाद सडनली नीला दिखने लग गया। नीलिमा दर्शन पहले से हो रहा है। अब किसी संवेदनशील साधक को ये प्रश्न आया कि आकाश माने तो अवकाश होता है। अवकाश तो यहाँ भी है, मेरा शरीर ही अवकाश में ही है। तो अगर नीलिमा आकाश का स्वाभाविक गुण होता तो फिर यहाँ भी वो नीला दिखता। तो यहाँ दिखता नहीं, यहाँ दिखता नहीं, चारों तरफ कहीं दिखता नहीं, तो ऊपर दूर आकाश में नीलिमा दिखती है। और फिर
बाल बुद्धि में ऐसा ही लगने लगता है कि आकाश कहाँ है बेटा, बोले वो रहा आकाश। तुम कहाँ खड़े हो, देखो तुम्हारा ये जो हाथ हिला वो कहाँ हिला, बोले वो पता नहीं कहाँ हिला। तो आकाश कहाँ है, बोले वो दूर। आपको समझ में आता है कि आकाश के स्वरूप के बारे में ही विभ्रमित हो गया व्यक्ति। तब जब कहा गया नहीं नहीं आकाश तो वही है जहाँ तुम खड़े हो, अगल है बगल है, यहाँ तो क्यों नीला नीला तो नहीं है, तो नीलिमा उसका स्वभाव नहीं है। हाँ, स्वभाव नहीं है तो फिर वहाँ क्यों दिखता है, ये प्रश्न आया। किसको, जिसको पहले से नीलिमा दिख रही थी उसको प्रश्न आया। उस प्रश्न की फिर व्याख्या उसको सुनने को मिली कि सूर्यदेव से किरण चली, हाँ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर तुम्हारी आँखों को हाँ नीला नीला रंग दिखाई दिया। तो उसने एक कहानी की तरह इस व्याख्या को सुना, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे प्रक्रिया हुई, स्टेप्स बताए गए। सही तरीके से समझा हो साधक ने तो वो तो नहीं बोलेगा कि फिर ये कब शुरू हुआ, लेकिन साधारण बुद्धि में प्रश्न आ सकता है कि ये पूरी स्टोरी एक बाय एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चालू हुई, ये शुरू कब हुई। तो उठ के किसी ने कहा ये अनादिकाल से है। बोले क्या बात करते हो, एक चीज़ प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है और फिर वो अनादिकाल से है, ये कैसे बोल सकते हैं। क्रिया तो हमेशा काल में होती है। हाँ, ये दृष्टांत अगर ग्रहण हो गया हो तो आप दार्ष्टान्त में आइए। अहंकार विकारी है, करता है, भोगता है, सुखी होता है, दुखी होता है, ये हमारा रोज का अनुभव है। और अनुसंधान करने के बाद पता ये चला कि साक्षी में ये सब बातें हैं नहीं, और साक्षी चेतन है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो जड़ है, या दृश्यम तज्जड़म। अब ऐसी दशा में प्रश्न आया क्या कि फिर बुद्धि में ये जीवन कहाँ से आया। ये प्रश्न कैसा है, जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है तो आकाश में नीलिमा कहाँ से आई, ऐसे प्रश्न आया कि जब सारे ही दृश्य जड़ हैं तो फिर टेबल की तरह शरीर क्यों नहीं है, टेबल की तरह इंद्रियां निर्जीव क्यों नहीं हैं, बुद्धि में जीवन क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर में फिर हमारे गुरुजनों ने व्याख्या की। कैसे व्याख्या की, वैसे ही की जैसे आकाश में नीलिमा की व्याख्या होती है। ये कैसे की कि देखो ध्यान रखना, वो व्याख्या सही है, वैसे ही सही है जैसे नीलिमा के दिखाई देने की जो व्याख्या विज्ञान करता है वो व्याख्या सही है, व्याख्या मिथ्या नहीं है, ऐसा ये ना समझ लेना। इसी तरह से यह जो व्याख्या इधर हुई वो सही है अपनी जगह पर। क्या व्याख्या है, चित छाया वेशतो बुद्धौ, बुद्धि में चेतना की छाया पड़ी, प्रतिबिंबित हुआ। अब देखो ये व्याख्या हुई। अब कोई साधक के मन में प्रश्न आवे कि ये कब शुरू हुआ, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ा, जब आप बोल रहे हो पड़ा, एक घटना घटी, एक क्रिया होगी ना, पड़ा ना, प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा तो फिर कब पड़ा, ये तो प्रश्न आएगा। हो कब पड़ा और फिर क्यों पड़ा। एक बार ध्यान रखना, अगर कब सिद्ध हो जाए तो क्यों वाला जरूर उठ जाएगा। क्यों पड़ा, फिर कहाँ पड़ा, फिर कैसे पड़ा। ये सारे प्रश्नों का आधार ये है कि एक चीज डिसाइड हो कि वो इस समय शुरू हुआ। तो कथा सुनते समय तो ऐसा ही लगता है कि चित छाया वेशतः, चित छाया ने बुद्धि में प्रवेश किया और फिर भानम धी, वह बुद्धि सजीव हुई। अब एक दूसरा स्टेप है, देखा ना। नाउ स्टेप बाय स्टेप इट इज हैपनिंग, प्रोग्रेसिंग। भानम धी, फिर धीस्तु द्विधा स्थिता, फिर बुद्धि दो प्रकार से स्थित हुई। एका अहंकृति ही, अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी।
अच्छा जी, अब छाया तो पड़ गई। अब छाया पड़ने के बाद अहंकार ने उससे बढ़िया तादात्म्य ये भी एक स्टेप है। छाया अहंकारयोः ऐक्यम, प्रतिबिंब और अहंकार का परस्पर ऐक्य हो गया, इतना गाढ़ा ऐक्य हो गया कि दो की प्रतीति नहीं रही। हालांकि दो हैं, दो मिलके दोनों खत्म होके एक चीज नहीं बनी, दो हैं वहां पर, लेकिन एक की प्रतीति हो गई। अब बड़ा ही अजीब सा, थोड़ा सा अजीब सा दृष्टांत है, फिर दे देता हूँ। यहाँ तो तत्ता यह पिंडवत बताया गया। मानो आप शरबत पी रहे हो। अब शरबत में दो चीजें हैं, पानी भी है और चीनी भी है, लेकिन नाम एक ही पड़ा, क्या? शरबत। और पीने वाले को दो की प्रतीति होती नहीं, शरबत पी रहा है। तो भले ही एक की प्रतीति हो और एक ही संज्ञा भी बन गई, तो इसके बावजूद वहाँ चीजें दो हैं और उनको अलग किया जा सकता है। अगर उसका वाष्पीकरण कर दिया जाए, है ना, तो चीनी महारानी बैठ जाएंगी और वाष्पीकरण किसी अगर पात्र में कर लिया गया हो तो पानी भी अलग हो। सो पृथक्करण की प्रक्रिया से उनको पृथक भी किया जा सकता है। इसका मतलब दोनों में से किसी ने भी अपने अस्तित्व को वहां मिटाया नहीं है, विलय हुआ। विलय कुछ ऐसा हो गया कि अब दोनों की पृथक पृथक प्रतीति न होने से एक संज्ञा और एक वस्तु बन गई, बन सी गई। तो मैं परसों ही ये दृष्टांत देने के मूड में था, फिर मैंने कहा सुबह सुबह इनको शरबत क्या पिलाया जाए लेकिन आज मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा लाओ अब पिला ही देता हूँ। दोपहर का समय है तो आज शायद इतना ठंडा ना करे तो अहंकार और प्रतिबिंब का ऐसा एकत्व है, कोई मिटा नहीं है उसमें, ध्यान दे, कोई वहां मिटा नहीं है, दोनों का ही पृथक पृथक अस्तित्व विद्यमान है। तो ऐक्य हुआ। फिर उस अहंकार ने एकीभूत प्रतिबिंब से एकीभूत अहंकार ने, सजीव अहंकार ने, ये चौथा स्टेप है, क्या किया? देह से तादात्म्य तो क्या हुआ? पांचवा स्टेप, देहस चेतन तामगात, देह को चेतनता प्राप्त। अब ये इट इज ए स्टोरी नाउ, तो इट लुक्स की द फर्स्ट स्टेप नंबर 1, देन सेकेंड एंड थर्ड। तो बोले महाराज जब ये देह में तादात्म्य नहीं किया था तब देह का कैसा हाल रहा होगा? मैंने चल लिया चेतन रहा होगा। अच्छा जब गहरा तादात्म्य नहीं रहा होगा तब ढीला तादात्म्य रहा होगा, तब अहंकार और प्रतिबिंब अलग अलग भासते होंगे थोड़े। हाँ, फिर प्रतिबिंब जब नहीं पड़ा होगा तब अहंकार का क्या हाल होगा? बोले वो अचेत रहा होगा। अच्छा, फिर प्रतिबिंब चला साक्षी से कितनी देर में पहुंचा अहंकार में सी whenever you describe the phenomena, it goes like a story, it runs like a story। तो साधक को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि फिर उसको सादी मान ले और ऐसा उसको कहीं धारणा बनने लग जाए कि ये प्रक्रिया कभी आरंभ होगी। नहीं, स्थिति पहले से है। आज मुझे प्रश्न आया, उस प्रश्न की व्याख्या में ये प्रक्रिया बताएगी। वैसे ही जैसे नीलिमा दर्शन शुरू से ही है, लेकिन अब शुरू से है इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न ही नहीं किया जा सकता। प्रश्न का आधार क्या था? प्रश्न का आधार ये था कि यहाँ आकाश में नीलिमा नहीं दिखती, वहाँ दिखती है, तो क्यों दिखती है? प्रश्न तो हो सकता है। तो प्रश्न बाद में आया, इसलिए फिर व्याख्या भी देखी गई और समझी गई और व्याख्या की गई। लेकिन जब जब प्रकाश है और जब जब आकाश है तो नीलिमा वहाँ पर होगी ही। कभी ऐसा नहीं था कि कभी प्रकाश भी हो और दूरस्थ आकाश में नीलिमा न दिखती हो, ये नहीं हो सकता। तो प्रक्रिया होने के बावजूद अनादित्व नाम की चीज को बुद्धि में धारण करके रखना चाहिए। ये जो अभी मैंने व्याख्या की उसका निचोड़ यही है। अनादित्व कि यह जो स्थिति है वो कब से है? अनादिकाल से। यह बात विस्मृत नहीं होनी चाहिए। तो अहंकार कब से जीवित है? अनादिकाल से। कब से प्रतिबिंब युक्त है? अनादिकाल से
अहंकार किसका बेटा है? बोले अविद्या का। अहंकार अविद्या का पुत्र है। अब देखो, पुत्र कहा है, इसका मतलब कि पैदा हुआ होगा। आया ना? जब भी हम कार्य कारण की बात करेंगे तो अगर जगत को कार्य बना दिया तो वो पैदा हुआ, इसका मतलब। फिर हम जगत को अनादि भी बोलते हैं। तो एक तरफ आप कार्य बोलते हो, दूसरी तरफ उसको अनादि बोलते हो। विरुद्धम भाष्य से तो विरुद्ध नहीं है, ध्यान देना। प्रक्रिया अनादित्व का खंडन नहीं करती है। प्रक्रिया केवल स्थिति को समझा सकती है, समझा देती है। दृष्टांत क्या दिया मैंने? जैसे आकाश में नीलिमा, ये देखो दृष्टांत सोच के देना पड़ता है कि एक प्रक्रिया है लेकिन वो घटना हमेशा से है ना। अविद्या अनादि है और इसलिए अहंकार अनादि सिद्ध है। जब हम कहते हैं वो अविद्या का पुत्र है, अविद्या का कार्य है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे बताने का ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं होता कि अविद्या कभी बिल्कुल अकेली थी और बाद में उसमें से क्या अहंकार ने जन्म लिया। ऐसा मेरा मतलब नहीं है कहने का। अहंकार को हमने देखा, महसूस किया, फिर खोजा कि इसका कारण कौन होगा, और खोजने पर मिला कि इसका कारण अज्ञान है। तब हमने कहा कि ये अज्ञान का कार्य है, पुत्र है। ये नहीं कि कभी ऐसा भी समय था जब अहंकार नहीं था और फिर वो पैदा हुआ, अभाव में से पैदा हुआ। वो हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। थोड़ी महीन सिद्धांत की बात है, इसको बहुत सावधानी से धारण कर लेना कि किसी चीज़ को आप कार्य भी कहो और फिर उसको अनादि भी कहो, ये बदतो व्याघात दोष है। बोलते ही आपने अपना विरोध कर लिया। तो हमारी स्थापना क्या है कि अनादि अविद्या से अहंकार अनादि सिद्ध है। और चूंकि अहंकार अनादि सिद्ध है और साक्षी तत्व तो अजन्मा अविनाशी है, वो भी अनादि है, तो अनादि साक्षी का अनादि अहंकार में जो प्रतिबिंब है वो भी अनादि हुआ। क्योंकि तादात्म्य कैसा है? सहजम। वो बोलना चाहिए। फिनोमिनल है, सहजम। ये ऐसा ही सहज है जैसे आकाश है, प्रकाश में नीला दिखेगा ही वो, बस। जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, नभमंडल में सूर्यदेव हैं तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही, इस तरह से सहजम। ओके, सो जीवंत अहंकार अनादि सिद्ध है, ये सिद्ध। शरीर के साथ जो उसका तादात्म्य हुआ वो कर्मज सिद्ध हुआ, और साक्षी के साथ जो उसका तादात्म्य है वो भ्रांति से सिद्ध है। ऐसा महाराज तादात्म्य हो गया कि साक्षी और अहंकार दो वस्तुएं हैं, यह बात कहीं से पता नहीं चलती। मैं ही वृत्तियों को जानता हूँ, और कौन जानता? तो दृश्याधिवृत्तयः, धीवृत्तियां दृश्य हैं, उसका जो साक्षी है उसका नाम है चेतन। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, धीवृत्तियां दृश्य हैं, उनका साक्षी, उनका जानने वाला तो मैं हूँ। साधक को ये दिखाई देता है ना कि भाई वृत्तियों को कौन जानता है, मैं ही जानता हूँ। सो इस वाक्य के अनुसार, शास्त्र वचन के अनुसार, फिर मैं ही साक्षी बना, तय हो गया, मैं हूँ साक्षी। ओके, तो फिर मुझे असंग होना चाहिए, वो मैं हूँ नहीं। लो, संशय का स्थल ये है कि मेरे अलावा कोई साक्षी है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं साक्षी, लेकिन फिर साक्षी की जो दूसरी महिमा है वो मुझ में दिखाई नहीं देती। मुझ में कर्तृत्व दिखता है, उसको आपने अकर्ता कहा। मुझ में भोक्तृत्व दिखता है, उसको आपने असंग कहा। तो ये क्या मसला है? ये साक्षी कौन है? मेरे अलावा कोई है? मेरे माने अहंकार में और उस साक्षी में फिर भेद क्या है? इस पर जब कोई बहुत अच्छी तरह से विचार करे, स्वतंत्र नहीं, ठीक से श्रवण करके फिर मनन करे, फिर निधिध्यासन करे, तो यह जो भ्रांति से तादात्म्य सिद्ध हो रहा है, वह जब भ्रांति मिटती है, विचार से भ्रांति मिटती, तब इन दोनों का तादात्म्य कट जाता है। किसका? साक्षी का और अहंकार का। यह जो तादात्म्य मिटना है, इसको बोलते हैं चित जड़ ग्रंथि का भेदन हो, गांठ खुल गई। क्योंकि साक्षी है
चेतन, और अहंकार है जड़, गांठ पड़ी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। गोस्वामी बोल, वेदांत ने कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो ये गांठ है जिसको आप भ्रांति जन्य तादात्म्य कहते हो। किसके किसके बीच में है? साक्षी और अहंकार के बीच में ये गांठ पड़ गई। ऐसे बोले महाराज ये तो भ्रांति मिटने से ही जाएगी। अच्छा, अहंकार का जो शरीर के साथ तादात्म्य वो कैसे जाएगा? बोले वो कर्मक्षयात, कर्मक्षय से। उसके पहले नहीं जाएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा, ये तो रहेगा। और बोले अगर अहंकार से प्रतिबिंब का तादात्म्य तोड़वाना चाहें तो बोले चूंकि सहज है इसलिए। 9वां श्लोक है, संबंधिनः संबंधिनो सतोर नास्ति। ये साफ साफ कहा गया कि दो संबंधियों के बीच में संबंध विच्छेद कभी नहीं हो। संबंधिनो हो सतो हो, संबंधिनो हो माने दो संबंधियों के बीच में। कैसे वो संबंधी हैं? सतो हो, सतो माने विद्यमान है, संबंध पहले से सिद्ध है, विद्यमान है। तो यह जो दो संबंधियों के बीच में जो सिद्ध संबंध है, संबंधिनो हो, पद देखना, संबंधिनो हो सतो हो नास्ति निवृत्ति ही, इनकी निवृत्ति नहीं होती। क्या मतलब हुआ कि अगर साधक ये प्रयास करना चाहे कि अहंकार से प्रतिबिंब को ही निकाल दें तो अहंकार तो वैसे ही जड़ हो गया, मरी गया। बोले ये कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई नहीं हो सकता? क्योंकि सहजस्य तू। तो अब अन्वय कैसा बनेगा? सहजस्य संबंधिनो सतो हो निवृत्ति ही नास्ति। ये जो सहज संबंधी हैं, हरे रामा, अनादि सिद्ध संबंधी हैं। कौन कौन? अहंकार और चिच्छाया, चित प्रतिबिंब। इन दोनों संबंधियों के संबंध की निवृत्ति नहीं होती। तो अहंकार हमेशा ही जीवित रहेगा और जीवन हमेशा ही साहंकार रहेगा। जीवन है तो व्यक्ति है और व्यक्ति है तो वो जीवित ही रहेगा। लो जी महाराज बोले जब ये हो ही नहीं सकता महाराज फिर सारी साधनाओं की तो समाप्ति हो गई। बोले भाई पूरा सुन लो, संबंधिनो सतो हो नास्ति निवृत्ति ही सहजस्य तु। ओके, बोले दूसरा जो रिश्तेदार है वो छूट जाता है। कौन है वो? कर्मक्षयात। जो दूसरा संबंध कर्मज बना रखा है अहंकार महाराज ने, ये कर्मक्षय से स्वतः छूट जाता है। इसलिए अपने को गोली मारने का पैसा क्यों खर्च करते हो? कुछ खाने पीने कूदने का प्रयास क्यों करते हो? उससे तो ये छूटता है नहीं। हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में। उससे तो देह का तादात्म्य वहीं का वहीं, ऊपर से महाराज आयु लंबी हो जाती है। प्रेतों की आयु बहुत लंबी है ऐसा सुना जाता है। जब तक कोई ठीक से उनका फिर करे नहीं या उनका कर्म किसी तरह से क्षय न हो तब तक वहीं पड़े बिलबिलाते। मनुष्य योनि में तो कर्म स्वातंत्र है, प्रेत को कर्म स्वातंत्र भी नहीं। अगर बचपन से ये सिद्धांत लोगों को समझ में आ जाए तो ये जो महाराज कूदते रहते हैं कुतुब मीनार से और किसी किसी पुल से कूदते रहते हैं और कहीं कुछ कुछ करते रहते हैं, कम से कम वो मूर्खता से बचें लोग और उससे उनका जो नरक जीवन होने वाला है उससे भी बचें। कर्मक्षयात, ये तो स्वतः टूटने वाला संबंध है भाई। कर्मक्षयात बोले तीसरा वाला संबंध साक्षी और अहंकार के बीच में है, वो कैसे? बोले प्रबोधाच। कर्मक्षय से देह संबंध छूटता है और प्रबोध से साक्षी और अहंकार का संबंध छूटता है। बस प्रबोध जब तक नहीं होगा तब तक यह संबंध बना ही रहेगा, चाहे जितने जन्म ले। बंधन यही है। बंधन छाया अहंकार का संबंध नहीं है। बंधन देह और अहंकार के बीच का संबंध नहीं है। बंधन साक्षी और अहंकार के बीच का संबंध है। अगर निर्विकार निराकार निस्संग आनंद स्वरूप साक्षी में हमारी स्थिति, हमारा स्वरूप वही है और उसमें हमारी स्थिति हो जाए नारायण,
तो ये अहंकार में जो विकार कर्तृत्व आदि भासता है, ये तो मिथ्या ही रूप से भासता है ना। अहंकार कोई वस्तु थोड़ो है। अरे बोले महाराज वस्तु है, वस्तु है। अविद्या का बेटा अवस्तु होगा? जब उसका कारण ही अविद्या है, तो जो अविद्या से सिद्ध है, हाँ, वो तो अवस्तु रूप होगी भाई। अविद्या से सिद्ध वस्तु वस्तु होती नहीं है, केवल विद्या से निर्वर्त्य होती है। ज्ञान निर्वर्त्य है, ज्ञान के द्वारा हटा दी जाती है। जो चीज़ ज्ञान से हट जाए वो पहले ही नहीं थी। रज्जू में सर्प केवल ज्ञान से हट जाता है, इसका मतलब पहले ही नहीं था। आकाश में नीलिमा केवल समझ से हट गई। क्या हटी? कि दिखते भले हो, है वहाँ पर नहीं, तो मिथ्यात्वेन निश्चित हो गई। इसी को बोलते हैं बाध। तो अहंकार में से प्रतिबिंब निकालने की कोई क्रिया न की जाए, बल्कि अहंकार को मिथ्या रूप से जान लिया जाए। तो अहंकार का बाध होना चाहिए, फिर अहंकार में पड़े हुए प्रतिबिंब का भी बाध होना ही है। और प्रतिबिंब तो वैसे ही मिथ्या होता है, लेकिन जिसमें पड़ रहा है वही मिथ्या है, तो फिर उसकी हालत सोचो। पंचदशिकार जब प्रभु करें आप पढ़ें उसको, तो वो बोलते हैं कि फिर कुर्वन्नपि न लिप्यते। आपने गीता में पढ़ा ना, गीता में तत्वविद उसको नहीं कहते जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जो सोचता नहीं। मैं एक दिन किसी साधक से कह रहा था कि ये योग ने ऐसा सब मामला मिलाया हुआ है कि वेदांत को भी गड़बड़ा करके रख दिया। वेदांत का जो तत्वविद है, तत्वविद तो महाबाहो नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वविद। कैसा? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। ये नहीं कि आंख बंद, कान बंद, हाथ बंद, बुद्धि बंद उसको तत्वविद बोलते हैं। गीता उसको नहीं बोलते। वेदांत का ज्ञानी वो नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि, ये वेदांत का ज्ञान। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते हत्वापि सईमान लोकान न करोति न निबध्यते। ये गीता है। हत्वापि, ये बाधित अहंकार अनादि सिद्ध संस्कार धारा के अनुसार क्या व्यवहार करता है, ज्ञानी पुरुष को उससे क्या लेना देना है। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा। वेदांत के ज्ञानी में और गुफा में बैठने वाले योगी में बहुत अंतर होता है। वेदांत का ज्ञानी युद्ध भूमि में बांसुरी बजा सकता है महाराज उसकी स्थिति अलग है। मिलाओ नहीं, मिलाओ नहीं। यहाँ स्थिति ऐसी है भगवान भाष्यकार कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी। ऐसी स्थिति है, नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं सोचता, वृत्ति ही नहीं आती। ऐसा हम लोग एक है ना भाव बनाते हैं कि बस वृत्ति ना आवे, दिखे नहीं, दृश्य ही ना हो तो झंझट ही खत्म हो गई। इसका मतलब है तुम दृश्य को जीवित मानते हो और वो तुमको डरावना भी लगता है। असली बात क्यों नहीं बोलते कि तुम उसको सच भी मानते हो और डरते भी हो। इसलिए कहते हो यार तू दिखे ही नहीं बस तो सत्य बुद्धि महत्व बुद्धि दोनों तो आपके भीतर कस के पड़ी हुई है। इसलिए दृश्यत्व की, दृश्य की अप्रतीति से हमारा कोई बहुत रिश्ता नाता है नहीं। नारायण। प्रबोधाच्च निवर्तेते, क्रमात् उभे, निवर्तेते द्विवचन है, माने कर्मज संबंध और भ्रांति जन्य संबंध दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं क्रम से। क्रम से माने कर्मक्षयात से कर्मज संबंध और प्रबोधात से भ्रांति जन्य संबंध दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। सो अहंकार में जीवन कैसे आया इसकी व्याख्या हो गई। अहंकार के संबंधी कितने उसकी व्याख्या हो गई। संबंधों की निवृत्ति कैसे उसकी व्याख्या हो गई। 3 बात की व्याख्या हो गई। अब स्वामी जी कहते हैं
कि ये जो तुम्हारी तीन तीन अवस्थाएं हैं ना, ये साक्षी की नहीं है। ये चौथा प्रकरण है। हाँ, ये साक्षी की अवस्था नहीं है, ये भी अहंकार महाराज की ही अवस्था है। कौन से? बोले उसी की जिसमें ये प्रतिबिंब पड़ा था। महाराज अहंकार कमाल की चीज निकला। बोले है ही कमाल। डूबा वंश बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कबीर ने कहा कि मेरा वंश तो गया। क्यों भाई? बोले मेरा बेटा कमाल का निकल आया, उसका नाम ही रख दिया उन्होंने कमाल। तो ये महाराज आपका भी एक है बड़ा बढ़िया दोस्त, इतना बढ़िया दोस्त है कि आपसे एक होके रहता है बिल्कुल। क्या नाम है उसका? उसकी तीन अवस्था बताई। अहंकार लये सुप्तौ, 10वां श्लोक है। अब अवस्था त्रय की व्याख्या शुरू हुई। बोले अहंकार लये सुप्तौ, अहंकार के लय हो जाने पर सुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था प्राप्त हो गई। इसका क्या मतलब है? कि देह नहीं सोता महाराज, ये मतलब है। ये सोना जागना देह से नहीं संबंधित है, ये अहंकार से संबंधित है, इसको समझो। हम लोग जबरदस्ती बेचारे देह को हर समय दोषी ठहरा देते हैं, है ना। असली जो अपराधी है वो तो इस बिल में रहता है। सांप वो बिल में है, पीटते किसको हैं? शरीर को। क्या पिटाई करी? बोले सर्दी में स्वेटर नहीं पहने। ये क्या है? बोले बिल पीटो। नहीं, उससे लाभ होता होगा, मैंने अब अन्यथा मत लो भाई। लेकिन ये बिल के पीटने में मामला ये सही है। सब चीज़ों का लाभ हानि है अपनी जगह पर, लेकिन सांप महाराज मरते नहीं इससे। जब अहंकार लीन होने लगता है ना, तो महाराज बैठे बैठे कक्षा में विद्यार्थी, हाँ, क्योंकि आज दोपहर को मैं ले रहा हूँ क्लास, तो उसकी संभावना कहीं कहीं घटी है। तो हो जाता है, क्या करें। दोपहर को वेदांत की क्लास थोड़ो लेनी चाहिए, आपका गलती है। हाँ, आप कह सकते हो ना कि आपको खुद ही सोचना चाहिए। ठीक है भाई, सोचेंगे। सोच के इसको परमानेंट भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। अबे विचार के बाद जो निर्णय निकलेगा, विचार के पहले कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। तो एनीवे, तो अहंकार जब लीन होने लगता है तो दुनिया समा जाती है, किसी से विदाई नहीं लेनी पड़ती। बस गए महाराज। न वृत्ति न वृत्ति, न इंद्रियां न इंद्रियां, न वृत्ति का विषय न इंद्रियों का विषय, सब गया। आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया। पूरी दुनिया को डुबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर बोलते हैं आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया, खत्म करो। बोले महाराज एक एक वृत्ति को मैं रगड़ मारूंगा। मारो रगड़ो, अहंकार महाराज के सोते एक वृत्ति नहीं, सारी खत्म। नारायण नारायण नारायण। कहते हैं सुषुप्ति का जो दृष्टा है वो साक्षी ही है, और विशेष का जो दृष्टा बनता है साक्षी ही दृष्टा होता है, लेकिन वो अहंकार से तादात्म्यपन्न होकर के दृष्टा होता है। कौन सा तादात्म्य? भ्रांति जन्यम है। इसलिए जागृत अवस्था में ज्ञाता बन करके हम चीज़ों को जानते हैं, विचार नहीं किया ना, इसलिए ज्ञाता बन के चीज। सुषुप्ति में वृत्ति ही नहीं है, वृत्ति को ही प्रमा बोलते हैं। वृत्ति ही दुनिया का होना बताती है, ठीक है कि नहीं। वृत्ति ना हो तो खुली आंख से भी आप जान नहीं सकते। तो उस वृत्ति के ये गुलाम हैं, करण हैं, इसलिए प्रमा करणम प्रमाणम। वृत्ति प्रमा है, उस प्रमा के जो साधन हैं उनको बोलते हैं करण, प्रमाण। तो इंद्रियां हैं। तो सुसुप्ति में वृत्ति लीन हुई। नारायण। अब पूरी लयावस्था को देखा किसने? तो अहंकार लय हुआ वृत्ति के साथ ही। इसी अहंकार को वेदांत में चिदाभास भी बोलते हैं, चित्त का आभास। तो वृत्ति ही नहीं है तो आभास किधर? तो बोलते हैं साक्षात देखता है। किसको देखता है? अभाव को। ये क्योंकि वहाँ अभाव है, विषय क्या है वहाँ पर? अभाव। तो अभाव को ही देखते। तो अहंकार लय, सबको एक एक करके लीन करने की कोई आवश्यकता होती नहीं। एक अहंकार का लय हुआ
बस सुप्तौ सारा गया। फिर अहंकार विकास अर्धम, हैया आधा विकसित हुआ ना अहंकार, आधा विकसित, तो स्वप्न। देखो ग्रंथ देखो, अहंकार विकास अर्धम, बोले हैं अहंकार लय सुप्तौ भवेद् देहोप्यचेतनः अहंकार विकास अर्धम, अहंकार विकासार्धम स्वप्नः। क्यों कहा जा रहा है कि स्वप्न में अहंकार का आधा विकास है? आधा विकास इसलिए है क्योंकि वहाँ वृत्तियों का जो संचालकत्व है वो शिथिल है। जैसे जागृत में आप संचालित करते हो, अपने मन को रोकते हो, टोकते हो, जानबूझ करके श्लोक पर विचार करते हो, जहाँ क्रोध नहीं करना वहाँ नहीं करते हो, जहाँ नहीं हंसना हंसी आते हुए भी नहीं हंसते हो। देखो कॉन्शियस एफर्ट है, व्यवहार है। तो संचालकत्व जो आप में है, अभी कैसा है, वृत्ति का संचालन करने का पूरा सामर्थ्य आप में है। उसको बढ़ा भी सकता है कोई, इतना बढ़ा सकता है महाराज कि कोई बिल्कुल ही अपमान कर रहा हो और वो मुस्कुराते हुए देख। जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो सकता है वो बहुत बड़े डिप्लोमेट हो, ऐसा संभव है। हो सकता है बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, सीजन्ड पर्सन हो, उसको लगता है राष्ट्रीय हित में अगर इस समय मुझे शांत रहना है तो शांत ही रहना है। ही कैन हैंडल दिस सिचुएशन, द वर्स्ट सिचुएशन विथ फुल मास्टरी। जिसको अपने मन पर नियमन नहीं है वो क्या डिप्लोमेसी। पता चला कि उसको 2 मिनट में भड़का दिया गया। वो गए थे पाकिस्तान से वार्ता करने या कश्मीरियों से वार्ता करने, वार्ताकार बना के उनको भेजा गया और वहाँ भी तो चालाक लोग ही बैठे। उन्होंने 1-2 बात ऐसी बोल दी, भड़क गए आप, तो वार्ता क्या की, झगड़ा कर करके आ गए। ऐसा घंटों बहस करने के बाद मुस्कुराते हुए निकलते हैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बोले व्हाट हैव यू डिसाइडेड? वी हैव अल्टीमेटली डिसाइडेड टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन। मीन्स नो रिजल्ट हैज कम फ्रॉम दिस डिस्कशन, इट वॉज ए रिजल्टलेस डिस्कशन। लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारी वार्ता असफल रही, ये कभी नहीं बोलते। आप सुनो उनको, वो कहेंगे वी हैव डिसाइडेड दैट दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू। अरे जब कुछ निकलता ही नहीं क्यों कंटिन्यू करते हो? अभी नहीं निकला ना, कभी तो निकाल ही ले। गुरुदेव ने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा वो किताब खो दी लोगों ने, डायरी खो दी, छप नहीं पाई। तो उसमें अपने को डिप्लोमेट कहते हैं गुरुदेव, कि सपोज मैं एक डिप्लोमेट हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ। वो लिखते हैं कि एज ए डिप्लोमेट आई थिंक फॉर पॉसिबल एंड नॉट फॉर आइडियल। ये पहला वाक्य मैंने उस डायरी में पढ़ा, थ्रिल हो। यू नो आई हैव अ ग्रेट ऑनर फॉर आवर डिप्लोमेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। वो तो गाली देने के लिए तो झुंझलाहट में जो मर्जी उठ के अरे गहरे लोग बोली देते हैं, लेकिन जो सीरियस काम करने वाले लोग हैं जानते हैं उनको एक चीज पर फैसला लेने के लिए अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो बहुत मुश्किल, ताली बजाने से नहीं होता। बट दे सक्सीड। चाइना से इतनी दुश्मनी थी, फिर आपने उससे वार्ता की, आज के कई चीजें हल हो गई। वाजपेयी जी को देखो, 3 बार असफल होने के बाद फिर से बुलाया उसको, और आज उसका परिणाम है कि इतने दिनों से युद्ध बंदी। और क्या पता क्या क्या परिणाम निकल आवे। ये बच्चों का तुनुक मिजाजी नहीं है ये कि हम तुनुक गए अब नहीं करेंगे तेरे से बात, ये ऐसे नहीं चर्चा होती महाराज। तो व्यापक हित में जो लोग काम करते हैं, समर्पित होते हैं, उनकी वाणी, उनका मन, उनकी इंद्रियां, सब कुछ इतना ज़्यादा संयमित होनी चाहिए कि एक भी लूज सेंटेंस नहीं आना चाहिए। ओनली देन दे कैन सक्सीड। तो मन का संचालकत्व तो कितना है? 100%। स्वप्न में महाराज विचित्र विचित्र दृश्य आते हैं। वो गुरुजी ने टीका में उस समय कभी बहुत पहले पढ़ा था कि एक ने स्वप्न देखा हाथी स्कर्ट पहने। आई डोंट नो कैसे किया होगा उसने। ये ना से उसमें कोई संगति नहीं, कौन क्या करेगा। कई लोग कहते हैं स्वप्न में उड़ता हूँ, तो उड़ो भाई, लेकिन अब ये इसका ये मतलब ना लो कि अब हम शायद जागृत में भी एक किक की जरूरत है।
उड़ते हुए पक्षी को आपने देखा है, अपने को भी देखा है, अब उसका पंख आप में लग गया। क्यों? क्योंकि अहंकार विकासार्धम, ध्यान देना, क्योंकि दृश्यों को सुव्यवस्थित करने वाला जो अहंकार महाराज हैं, हाँ वो अभी आधे ही जगह हैं। जब आधा जगा हुआ अहंकार हो और उस समय आप उनसे प्रश्न करो वेदांत के, तब देखो क्या जवाब देते हैं। सोते सोते वो आदमी को कुछ बोल दो, पता नहीं कहाँ का कहाँ बोलेगा कुछ हो, क्योंकि उसमें व्यवस्था बनाने वाला, मनोवृत्तियों को व्यवस्थित करने वाला तत्व अभी आया नहीं। तो स्वप्न में ये होता है। इसलिए निर्णय दिया आचार्य जी ने, अहंकार विकासार्धम स्वप्न सर्वस्तु जागर। पूरा अहंकार खिल जाए, उसमें पूरा संचालकत्व हो, पूरा कर्तृत्व हो, पूरा भोक्तृत्व हो, पूरी सतर्कता हो, जागर। बोले महाराज ये सुसुप्ति में अहंकार लीन हो जाता है। तो आपने कहा था, क्या कहा था मैंने? आपने ये कहा था कि जीवित अहंकार के तादात्म्य करने से ये शरीर जीवित हो गया, यही कहा था? बोले यस कहा था। देहस चेतनताम गत तो कहा था। तो बोले इसका प्रमाण सुषुप्ति में मिलता है तुमको। आखिर वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा घटक है कि जिसके कारण शरीर के बाहर इतनी घटनाएं होती रहती हैं और तुमको कुछ भी पता नहीं चलता? देह में संवेदना ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रहती। बरसात हो जाए तो, चोरी हो जाए घर में तो, अगर कहीं चोट वोट लगी हो तो भी आदमी जब तक सो जाता है तब तक उसको पता नहीं रहता। गहरी नींद में मच्छर काट जाए, कुछ हो जाए, नहीं होता। तो ये देह में जो इतना संवेदनशील है जागृत अवस्था में कि अगर कुछ एक कीड़ा भी कहीं रेंग रहा हो तो बस नारायण, वो बैठने नहीं देता मक्खी को, है ना। वो देह में इस प्रकार की अचेतन सी अवस्था कहाँ से आ गई? बोले इसका उत्तर यही है कि जिसकी वजह से इसमें चेतना का प्रकाश था वो महाराज इस समय लीन है। तो पहली पंक्ति देखो, है ना, 10वां श्लोक है ना ये। अहंकार लये सुप्तौ भवेद देहो अपि चेतना, देह अपि अचेतना। अहंकार का लय हो जाने के कारण, देखो प्रमाण दिया, अहंकार का लय हो जाने के कारण यह देह अचेतन सा हो जाता है। केवल लय हो जाने से, वियोग हो जाए तब तो मर जाएगा, लय हो जाने से इसमें संवेदना की स्थिति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, और अर्ध विकास हो जाए तो थोड़ा बढ़ जाती है, पूर्ण विकास हो जाए तो इस देह में संवेदना की स्थिति बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का प्रमाण बन गया। क्या प्रमाण बना? कि अहंकार के कारण ही देह में संवेदना की स्थिति है, बिना मरे ही प्रमाण बन गया। कैसे? कि जब अहंकार लीन होता है तब इसमें संवेदना की स्थिति न्यूनतम क्षीण हो जाती। ध्यान रखना, लीन है, वियोग नहीं है, और इसीलिए भोजन पच जाता है, बाल बढ़ते हैं, रक्त संचार होता है। इसको हमारे गीता जी में एक और शब्द दिया गया, संघात चेतना। जब हम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे उसको। संघातस चेतना धृति, संघात चेतना। अहंकार उस समय बिल्कुल लीन अवस्था में है, एक संघात व्यापी, देह व्यापी तो चेतना बनी रहती है। उसकी वजह से शरीर मरता नहीं, फेफड़े काम करते रहते हैं, रक्त शिराएं काम, ये है अभिप्राय। लेकिन बड़ा विचित्र है, ये सब काम होता भी रहता है और बाहर से जो संवेदना है वो आती नहीं। कई बार ध्यान अच्छी तरह से कोई कर रहा हो, लग गया हो ध्यान, तो उसमें अहंकार की लय अवस्था होगी, अंतर्मुखता बढ़। तो ऐसी दशा में हो सकता है, हो सकता क्यों, होता ही है कि उस व्यक्ति के मुख पर एक निस्तेजता दिखती है। संभव है। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से तेज बढ़ना चाहिए, जैसे बल्ब में पावर बढ़ाई जाती।
ये बिना सोचे समझे काल्पनिक अभिलाषाएं हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनको ये भ्रम कभी नहीं रहता। हाँ, जब आप टहल के आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, खेल के आ रहे हो, उस समय अपना चेहरा देखो आप, थोड़ी लाली भी आ जाएगी, चमक भी आ जाएगी। क्यों? अहंकार सर्वः, पूरा सर्वस्तु है उस समय जगा हुआ, देह में पूरी तरह से उपस्थित है। अहंकार का विकास हुआ है, उल्लास हुआ है, इसलिए उस समय चेहरे पर, वाणी में, हर चीज में एक जोश होता है। आप सब लोग अनुभव करते होंगे, मैं भी करता हूँ। महाराज जी ने एक बार उड़िया बाबा से पूछा कि महाराज जी इनका ध्यान बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन इनका एक महात्मा है, बैठ बीच बीच में मुस्कुराते रहते हैं, बड़ा चेहरा प्रसन्न रहे। बाबा ने कहा ये ध्यान बिल्कुल नहीं करता, सीधे ही बोल दिया। बोले देखो भाई, हास्य जो है वो अहंकार के उल्लास की ही अभिव्यक्ति है, तो यहाँ तो अंतर्मुखता दिखती नहीं। हम देखो जो महात्मा लोग जानते हैं वो जानते हैं, बोले ये तो देह में पूर्ण उपस्थिति है इसकी, बीच बीच में अपना है मुस्कुराता है, कोई भीतर दृश्य देखता होगा, उसके साथ खेलता होगा, और फिर उस खेल खेल में मुस्कान आती होगी तो मुस्कुराता होगा, और कुछ नहीं। इतना ही है मामला। ये महात्मा लोग हमारी सारी कल्पनाओं का तार जो है बड़ा निर्ममता से तोड़ते हैं। बोले महात्मा बड़ा मस्त है महाराज, ये तो मुक्त हो गया होगा। बाबा बोले ये मस्ती जो है वो जीव धर्म है कि ब्रह्म धर्म है? मस्ती किसका धर्म है? तुम ऐसा क्यों मानते हो कि जो प्रसन्न है, हंसता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, मस्तानी, तो वो ऐसे तो फिर तुम्हें दीवाने मिल जाएंगे, वही सब मुक्त ही है। नारायण, देह में अहंकार अपनी लीला दिखाता है, लीन हो गया अचेतना, अर्धम स्वप्न, सर्वस्तु जागर। वाह वाह वाह। तो बोले महाराज ये अवस्था त्रय इसी की? बोले बिल्कुल इसी की, न साक्षी की न देह की, ही इज द हीरो ऑफ योर पर्सनैलिटी। बोले हैं ये जरा स्वप्न का विस्तार बताइए, ये कैसे होता है? कल करेंगे चर्चा उसकी सुबह। एक श्लोक और आया स्वप्न पर, थोड़ा सुसुप्ति पर, जागृत पर, थोड़ा जागृत पर। ये 11वां श्लोक उसकी व्याख्या के लिए है। ओम। बार बार पढ़िए, श्लोकों को खुद समझिए बिना टीका के, वो मंत्र को देखिए क्या बोलता है। वो सुन चुके हो तो उसको लगाइए। महात्मा लोग बोलते हैं पंक्ति लगाइए, है ना, ये शब्द बोल, उन लोगों की भाषा में, महात्मा लोगों की भाषा में बोले पंक्ति लग गई। पंक्ति लग गई माने एक एक शब्द का सही सही जगह पर अर्थ बैठ गया, पंक्ति लग गई। टीका पर नहीं, पंक्ति पर ही जाएंगे वो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।